डेंगू से बचने के लिए जरूरी है आसपास पानी जमा ना होने दें। डेंगू से बचाव करना है तो याद रखिए ये सारी बातें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों, कूलर का पानी सप्ताह में एक बार पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से पानी भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर, नारियल के खोल जैसी चीजें इधर उधर ना फेंके। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी दवा न लें। जब आप डेंगू से पॉजिटिव पाए जाते हैं तो आपको कायदे से घर में आराम करना चाहिए। समय समय पे पानी या ORS घोल का प्रयोग करना चाहिए और यदि बुखार तेज आता है तो केवल पैरासीटामोल का उपयोग करना चाहिए। आपको जो दवाई नहीं खानी है वो है डिस्प्रिन, क्योंकि इससे कई बार ब्लीडिंग हो जाती है। यदि उसके होंठों से या उसके नाक से अगर खून आता है या उसका बुखार अचानक से तेज होने लग जाता है और यदि उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ऐसी कंडीशंस में उसको नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाना चाहिए और डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। जागरूकता के साथ बरतनी है सावधानी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देर शाम दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे को लेकर उत्तराखंड सियासत में चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो गया है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में हैं और वह कई केंद्रीय नेताओं से राज्य हित के मुद्दे पर मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी जब भी दिल्ली जाते हैं तो वह उत्तराखंड के लिए कोई न कोई सौगात लेकर वापस आते हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाते रहते हैं और अपने दिल्ली दौरे में वे हमारे केंद्र के मंत्रियों से मिलते हैं, संगठन के बड़े नेताओं से मिलते हैं और विभिन्न अवसरों पर उनकी मुलाकात माननीय प्रधानमंत्री जी से भी होती है। और हर बार जब भी जाते हैं तो प्रदेश के हित के लिए कोई ना कोई बात करके और आश्वासन लेकर के या किसी प्रकार की घोषणा लेकर के आते हैं। इस बार भी जो उनका दौरा है वे विकास से भी जुड़ा हुआ है और कुछ संगठनात्मक बिंदु भी हो सकते हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर उनका दौरा महत्वपूर्ण है और जो कुछ भी स्थिति रहेगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी जब प्रेस से बात करेंगे उसे पूरी बात को स्पष्ट कर देंगे। प्रदेश के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने मीडिया से बातचीत में बताया कि इसी माह के आखिरी तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का उत्तराखंड दौरा है। बातचीत के आधार पर जल्द ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की जाएगी। हम इसी माह जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी यहाँ आने वाले हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी हम उच्च शिक्षा में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है NEP 2020 उसको लागू करने जा रहे हैं। जैसे उनका समय मिलेगा वैसे आप लोगों को बता दिया जाएगा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक के मामले में गिरफ्तार आरोपियों की ID से जांच कराने की कर रहे हैं मांग को लेकर कांग्रेस ने आज देहरादून क्रॉस रोड स्थित ED दफ्तर पर प्रदर्शन किया। तय कार्यक्रम के तहत कांग्रेसी जब ज्ञापन देने ED दफ्तर पहुंचे तो उन्हें गेट पर ताला लटका मिला। ED के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ता गेट का ताला तोड़कर दफ्तर के परिसर में प्रदर्शन करते हुए धरने पर बैठ गए। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि ED केवल भाजपा के इशारों पर काम कर रही है। हमारी मांग सिर्फ ईडी अधिकारियों से इतनी थी ज्ञापन के माध्यम से कि आप अब तक कहां सोए हुए हैं, उनकी जांच कराइए, किस प्रकार उन्होंने इतने कम समय में इतनी संपत्ति को अर्जित कर लिया है। वहीं भाजपा सरकार एक तरफ जीरो टॉलरेंस की बात करती है और जो मुख्यमंत्री धागड़ मुख्यमंत्री होने का दावा करते हो धड़ाम हो चुके हैं। भाजपा की जीरो टॉलरेंस की नीति कहाँ है? क्यों अब तक ईडी की जांच प्रारंभ क्यों नहीं कराई गई? हमारी मांग सिर्फ इतनी है, या तो सरकार इनको बचने का समय दे रही है या सरकार की इन अपराधियों से कोई साठगांठ है। अगर ईडी एक संवैधानिक संस्था है, स्वतंत्र संस्था है, तो इन अपराधियों की जांच तत्काल से प्रारंभ करे। उत्तराखंड प्रदेश में लगातार पशुओं में लंपी बीमारी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, जिसको लेकर अब विपक्ष भी सरकार पर सवाल खड़े करने लगा है। आज कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दास सोनी ने सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि गौ माता की दुर्दशा को सुधारने के लिए या उनकी बीमारी के लिए सत्ता पक्ष कर क्या रहा है, यह आज तक भी जनता को पता ही नहीं है। आए दिन इलेक्शंस के दौरान राजनीति करता है, वो आज लंपी वायरस के लिए क्या कर रहा है किसी को कुछ पता नहीं।
रोज सवेरे हम अखबार इस आशा के साथ खोलते हैं कि शायद कोई निवारण, कोई निस्तारण समस्या का हो गया होगा, गौ माताओं के इलाज के लिए कोई इन्होंने वैक्सीन निकाल दी होगी या एक मुहिम या कोई ड्राइव ये चला रहे होंगे, लेकिन पता नहीं, या तो सरकार सो रही है या पशुपालन विभाग सो रहा है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। लखपति दीदी योजना के जरिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कौशल विकास के साथ सूक्ष्म उद्यमों के लिए किया जा रहा है प्रोत्साहित। उत्तराखंड इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के माध्यम से महिलाओं को नए कार्यों के लिए दिया जा रहा है प्रशिक्षण। आज की डेट पे मैं पूरे उत्तराखंड या बाहर भी एक ट्रेनर के रूप में कार्य करती हूँ, ट्रेनिंग देने जाती हूँ। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश में पूरी लगी रहती हूँ। अभी तक की मेरी 15 से ज्यादा ट्रेनिंगें मैं करवा चुकी हूँ। अब तक समूह की महिलाएं हस्तशिल्प, अचार, पापड़ इत्यादि उत्पादों तक ही सीमित थीं, लेकिन अब इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, एलईडी, राजमिस्त्री आदि कार्यों के लिए भी उन्हें दक्ष बनाने की है तैयारी। राज्य के उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन मार्केट से किया जा रहा है अनुबंध। राज्य स्तरीय आउटलेट के अलावा चारधाम यात्रा रूट पर भी बनाए गए हैं आउटलेट। उत्तराखंड सरकार और ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिए बदल रही है महिलाओं की आत्मनिर्भरता की तस्वीर। समूह में आने के बाद महिलाएं स्वावलंबी बनी हैं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का, जिन्होंने हमारे हर क्लस्टर में 5 लाख तक की अनुदान राशि दी है, जिससे महिलाएं बड़े स्तर पे अपने कार्य कर रही हैं, लघु उद्योग चालू कर रही हैं। महिलाओं की आय दोगुनी करने के लिए हम हैं संकल्पबद्ध। दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले वाहनों पर लगेगा 1% ग्रीन सेस। कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव। परिवहन विभाग बाहर से आने वाले कमर्शियल वाहनों से एंट्री टैक्स वसूल करता है, लेकिन अब कमर्शियल और निजी वाहनों से 1% ग्रीन सेस वसूला जाएगा। दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले वाहनों पर सरकार ग्रीन सेस लगाएगी। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जो कि जल्द ही कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। ग्रीन टैक्स के साथ साथ ये प्रस्ताव आ रहा है कि हम सेस के रूप में हम उसको लेंगे, और ये प्रस्ताव, और सेस जो है 1% होता है, उसका प्रस्ताव हम यहाँ लाएंगे, कैबिनेट बनाएंगे, क्योंकि उत्तराखंड में जो राजस्व वसूली का 2-3 ही विभाग हैं, उसमें मुख्य विभाग ट्रांसपोर्ट भी है, मगर हम इतना टैक्स या इतना सेस नहीं लेंगे जिसका अनावश्यक बोझ। देहरादून के परेड ग्राउंड में आज आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष मोर्चा उत्तराखंड कर्मचारी संघ ने सचिवालय का घेराव किया। साथ ही इस घेराव में उत्तराखंड प्रदेश से लगभग 5000 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने प्रतिभाग किया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। मैं दीपा पांडे को धन्यवाद देती हूँ। मैं जितने संगठन जिन्होंने हमारा साथ नहीं दिया उनके लिए भी धन्यवाद। कि हमारा आंगनवाड़ियों का जो मानदेय है वो यहाँ पे मतलब लंबे समय से लगातार आ ही नहीं रहा है। 6-6 महीने में आ रहा, 8-8 महीने में आ रहा, और आंगनवाड़ी महिलाएं इतनी गरीब हैं कि इस मानदेय से उनका परिवार चलता है। जब टाइम पे उनको मानदेय नहीं मिलेगा तो कैसे वो अपना घर परिवार चलाएंगे। दूसरी हमारी जो समस्या भवन किराए की समस्या है। लगभग 2 सालों से आंगनवाड़ी किराए के जो भवन चल रहे हैं उनका कोई मतलब किराया नहीं आया है, जिसकी वजह से मकान मालिक और आंगनवाड़ी के बीच में तनाव पैदा हो गया, लड़ाई झगड़े आ रहे हैं।